तो गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मोचेन ज्यूलोंग फोर्ट्रेस वालों के साथ में मिलकर यांगुई पर अटैक करने के लिए निकल चुका होता है और साथ ही साथ दूसरी तरफ मोचेन के डैड मुफैंग को ये खबर मिलती है कि अब लिu रियल वालों ने एक मीटिंग को अरेंज किया है जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा। तो मोचेन की जब फाइट यांगुई के साथ में हो जाती है तो फिर वो वहां पर अपने साथियों को बुला लेता है जो कि होते हैं लिu रियल वाले, जिसमें लिu जोंग और लिu मिंग दोनों ही शामिल थे। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही गजब का फाइट सीन भी दिखाया गया था जिसके अंदर फिर मोचेन यूज करता है अपनी 9 हेवन से थंडर फॉर्मेशन को, जिसकी मदद से फिर उसने यहाँ पर अकेले ही लिu जोंग, लिu मिंग और यांगुई तीनों को ही डिफीट कर दिया था। मिस्टर ले शेन मौका पाते ही यांगुई को भी जान से मार देते हैं, जिससे कि फिर मोचेन यहाँ पर उनको उसका सेक्टर संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। और फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत इसी चीज को दिखाते हुए हो जाती है जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है यांगुई का सेक्टर, जिस जगह को मोचेन और उसके साथियों ने जीत लिया था। वह मोचेन यहाँ पर अपने अंकल जो से ये कहने लगता है कि अब हमने तो अपना बदला पूरा कर लिया तो क्या अब हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। उसके अंकल जो कहते हैं कि हाँ अब हमें यहाँ से वापस ही तो चलना है। थंडर जब यहाँ पर अपने डैड से बातें कर रही होती है तो फिर तभी अंकल जो और मोचेन के पास में खबरी खबर लेकर आ जाता है। अब वो ये बताने लगता है कि प्रिंस हमारे पास में एक अच्छी खबर है, हमारी जो सेना है उसने माउंट मैंगन सेक्ट के लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हमारे जितने भी दुश्मन माउंट मैंगन सेक्ट में थे जो कि हमारे बॉर्डर पर आने वाले थे, हमने उन सभी का सफाया कर दिया। तो अंकल जो उन लोगों से कहते हैं कि बहुत अच्छे, इस बात के लिए तो तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए क्योंकि अब हम लोगों ने फाइनली अपने बॉर्डर पर फैले हुए क्राइसिस को खत्म कर दिया है, जिससे कि अब हमारे जो लॉर्ड है वो हमसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो मोचेन भी कहता है कि हाँ अंकल जो डैड काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन माउंट मैंगन सेक्ट में यांगुई के जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी को संभालने का जिम्मा अब हमें ज्यूलोंग फोर्ट्रेस वालों को दे देना चाहिए क्योंकि अब देखिए वैसे भी वक्त आ चुका है हमारा यहाँ से घर पर जाने का। तो फिर तभी यहाँ पर उसके पास में दौड़ते हुए आ जाती है थंडर और वो उससे कहती है कि वैसे मोचेन मैं तुम्हें यहाँ की एक काफी अच्छी जगह को दिखाना चाहती हूँ, जिस जगह को देखने के लिए ये सभी के सभी लोग ही चले जाते हैं। जहाँ पर थंडर मोचेन को ये बता रही थी कि जब हम लोग यांगुई के लोगों को मार रहे थे तो अचानक से ये सीक्रेट जगह हमारे सामने आ गई जो कि यांगुई का एक ट्रीजर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने ऐसी ऐसी चीजें छुपा कर रखी हुई है जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। और ये असल में होता है माउंट मैंगन सेक्ट का सीक्रेट रूम, जहाँ पर वाकई में काफी सारी खुफिया चीजों को भी रखा गया था। थंडर मोचेन से कहती है कि आपको यहाँ से जो भी पसंद हो आप उस चीज को ले सकते हो क्योंकि माउंट मैंगन सेक्ट का ये नियम है कि जो भी उनको हराएगा उसका पूरा पूरा हक है कि वो इस जगह की चीजों को अपने तौर तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। मेरे डैड ने मुझसे ये कहा है कि हमें यहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे हम उन सभी को मू रियल वालों के हवाले कर देंगे। जो बात सुनते ही अंकल जो काफी खुश है तो ये मिस्टर ले का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि अगर आप वाकई में ऐसा करने वाले हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिस्टर लेशन कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपको केवल आपका ही कर चुकाने वाला हूँ। तो अंकल जो इसके लिए कह देते हैं मोचेन से कि ये सारा का सारा क्रेडिट तो जाता है तुमको क्योंकि यांगुई को मारने में सबसे बड़ा काम तो तुम ही ने किया था, इसीलिए तुम्हें ये पूरा पूरा हक बनता है कि तुम यहाँ की सबसे बेस्ट चीज को अपने साथ में ले लो। तो मोचेन उनसे ये कहने लगता है कि अंकल अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं किसी सेरेमनी में खड़ा हुआ हूँ अपनी पसंदीदा चीज को लेने के लिए। मोचेन जैसे यहाँ पर अपने लिए किसी चीज को ढूंढने लगा था तो फिर तभी मिस्टर लेशन अंकल जो से ये कह रहे थे कि अब इस चीज के बाद में मैंगन सेक्ट के आसपास की सभी के सभी फोर्सेस को वार्न कर दूंगा कि वो कभी भी मू रियल के बॉर्डर में घुसने की कोशिश ना करें। मोचेन को यहाँ पर एक हाई लेवल की मॉडल कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट मिलती है लेकिन वो भी मोचेन के किसी भी काम में नहीं आने वाली थी, इसलिए वो उसको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगा था। तभी अचानक से ही उसको एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जड़ी बूटी रखी गई थी जिसको असल में कहते हैं 9 रूट ब्लड गिग्जैन, जिसके बारे में मोचेन पहले से ही जानता था कि इसका पावर लेवल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये एक नेचुरल ट्रीजर होता है और ये जेड स्पिरिट फ्रूट से भी ज्यादा प्रीशियस भी माना जाता है, जिससे कि मोचेन इसकी इंपोर्टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि इसके अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा वायलेंट है लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से इस रूट को रिफाइन कर लेगा तो बेशक जल्द से जल्द स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज को भी पार कर पाएगा। तभी हम अगले ही सीन में देखते हैं जिवयुकू को और वो मोचेन से ये कहने लगती है कि इतनी शानदार जगह पे क्या तुम्हें केवल गिग शैंग ही दिखाई दिया, इस हिसाब से तो तुम्हारी ये नजर बहुत ही ज्यादा कमजोर मानी जानी चाहिए। लेकिन मोचेन उसकी बात पर गौर ना करते हुए आगे बढ़ने लगा था। उसको एक छोटा सा स्क्रोल भी नजर आता है लेकिन मोचेन उस पर ध्यान नहीं देता, जिसको देखकर फिर जिवयुकू ये कहने लगती है कि वैसे मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था इस जगह पे कभी भी मुझे कोई ऐसा भी ट्रीजर देखने को मिलेगा, लेकिन ये लड़का तो वाकई में कितना बड़ा आंखों वाला अंधा है। वैसे
इसके ओरिजिनल मास्टर ने तो इसकी कदर नहीं की, क्योंकि वो इसके बारे में जानता ही नहीं था कि ये कितना ज्यादा गजब का ट्रीजर है। इसीलिए फिर मूचेन तुरंत ही उस फॉर्मेशन मैप को उठा लेता है। मूचेन जैसे ही उसको देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वैसे तो ये एक नॉर्मल मैप है, लेकिन फिर जियो यूकू इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों बोल रही है, इसलिए जरूर से इसके अंदर कोई ना कोई खास बात तो होनी ही चाहिए। इसके बारे में पता करने के लिए मूचेन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और इस फॉर्मेशन मैप के अंदर की शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश जैसे ही करता है, वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर अटैक के साथ में उसको बाहर निकाल दिया था। जैसे कि मूचेन ये कहता है कि ये तो वाकई में एक हाई क्लास का फॉर्मेशन मैप है। फिर वो तुरंत ही उन दोनों ही चीजों को अपने पास में रखते हुए अंकल जो से कहता है कि मैं दोनों ही चीजों को अपने साथ में रखने वाला हूँ। तो फिर अंकल जो मूचेन से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम इसे अपने साथ में ले जा सकते हो। लेकिन फिर तभी अंकल जो को एक और खबर मिलती है और ये पता चलता है कि मू रियल्म के लॉर्ड को एक नोटिस मिला था, जिसके हिसाब से उन्हें ल्यू रियल्म में जाना पड़ा, जहाँ पर 9 रियासतों की एक मीटिंग को अरेंज किया गया था। इसीलिए अंकल जो और मूचेन से यह कहा जाता है कि यहाँ का काम खत्म होने के बाद उन दोनों को तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा ल्यू रियल्म के लिए, क्योंकि वहाँ पर मू फेंग को उन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर अंकल जो ये समझ जाते हैं कि जरूर से ल्यू रियल वालों ने ये सारा का सारा काम किया होगा अंकल जो और मूचेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मू फेंग अकेले पड़ जाए और उनकी मदद करने के लिए कोई भी ना हो। तो मूचेन कहता है कि हाँ, मैं भी उनकी इस चाल को समझ चुका हूँ कि ये लोग कितने बड़े वाले धोखेबाज हैं। सारा का सारा जाल फैलाया गया है ल्यू रियल वालों के द्वारा, ताकि वो लोग हमें इसमें फंसा सकें। इसलिए फिर अंकल जो गुस्से के साथ में मूचेन से कहने लगते हैं कि चलो अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, हमारे लॉर्ड को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मूचेन ये कहने लगता है कि अभी भी वैसे कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि ल्यू किंगटियन ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस वालों के साथ में मिल जाएंगे और इतने जल्दी माउंट मैंगन सेक्ट का सफाया कर देंगे। इसलिए अभी भी हम लोगों के पास में समय है और हम लोग वक्त रहते पहुंच जाएंगे, जिससे कि हम लोग मेरे पिताजी की भी मदद कर पाएंगे। फिर अंकल जो मिस्टर लेशन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद करने के लिए, और वो ये भी कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी भी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े, बेझिझक होकर हमसे मदद मांग लेना। तो फिर मिस्टर लेशन ये कहने लगते हैं कि जब आप और मिस्टर लॉर्ड सेफली मू रियल में वापस आ जाओगे तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए भी जरूर से आऊंगा। इसके बाद फिर मूचेन यहाँ पर थंडर से भी विदा लेता है और कहता है कि हम लोग फ्यूचर में जरूर से मिलेंगे। वो तुरंत ही यहाँ से अपने रास्ते पर भी जाने लगा था, लेकिन मूचेन को इस तरीके से जाता हुआ देखकर थंडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे चिल्लाते हुए ये कहने लगते हैं कि मूचेन मेरे दोस्त जिंदा वापस लौट कर आना। मूचेन भी उससे कह देता है कि चिंता मत करो, मैं जिंदा ही वापस लौट के आऊंगा। और वो दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू रियल्म के लोग मौजूद थे और अंकल जो को यह खबर मिलती है कि मू फेंग फाइनली पहुंच चुके हैं ल्यू रियल्म में। जो 9 रियासतों की मीटिंग होने वाली थी उसको अरेंज किया जाएगा अगले दिन। तो अंकल जो अपने सिपाहियों से कह देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आज रात तुम लोग आराम कर सकते हो और अगले दिन की सुबह होने से पहले ही हम लोग यहाँ से निकलने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, जल्द से जल्द समय रहते हम लोग ल्यू रियल में पहुंच सके। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है मूचेन को जो कि अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। उसको तभी याद आता है उस फॉर्मेशन मैप के बारे में, जिसको असल में कहते हैं डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन मैप। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मूचेन के हाथ में जो मैप था वो पूरा ही नहीं था। लेकिन फिर भी मूचेन कहता है कि जितना मेरे हाथ में लगा है मैं उससे ही काम चलाऊंगा, कोशिश करूंगा खुद से ही इसकी आधी फॉर्मेशन से पूरी फॉर्मेशन को बनाने की। लेकिन ये फॉर्मेशन मूचेन की सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये फॉर्मेशन एक लेवल 3 की फॉर्मेशन थी, जिसको सेट करना और परफॉर्म करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है 100 स्पिरिचुअल सील्स की। जिससे कि मूचेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको सीख भी पाऊंगा, क्योंकि इसे केवल लेवल 3 के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ही बना पाएंगे और 100 स्पिरिचुअल सील्स को बना पाना मूचेन के लिए अभी तो ये नामुमकिन चीज है। लेकिन फिर भी मूचेन ये कोशिश करने लगता है कि क्या वो इस फॉर्मेशन को बनाना सीख सकता है। इसको ट्राई करने के लिए मूचेन सबसे पहले तुरंत ही पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर हमेशा की तरह उसकी मुलाकात होती है जियो यूकू से और वो ये कहने लगते हैं कि ये बंदा वाकई में एक बहुत ही ज्यादा डिलीजेंट पर्सन है। वो देखती है कि मूचेन यहाँ पर उसी मैप को अपने सामने ला चुका है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मूचेन इसको सीखना चाहता है। अब इसकी आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।